नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल यानी जियोग्राफी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 4, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली लेखपाल, होमगार्ड, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 460 करोड़ वर्ष। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जियोलॉजी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी में होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड होता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे अंदर की परत आंतरिक क्रोड है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आंतरिक क्रोड पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, आंतरिक क्रोड। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई 30 से 70 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 30 से 70 किलोमीटर महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंटल का प्रमुख कार्य मेंटल का प्रमुख घटक क्या है? तो मेंटल का प्रमुख घटक मैग्नीशियम व लोहा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा, मैग्नीशियम व लोहा मेंटल का प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। और यूरेनियम आदि से ऊष्मा उत्पन्न होती है रेडियोधर्मी तत्व। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला द्रव कौन सा है? तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला द्रव लावा है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, लावा। अगला क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटना। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, ये इटली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बेरनद्वीप है। तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरनद्वीप अंडमान में है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, बेरनद्वीप। अगला क्वेश्चन, भूकंप का उद्गम बिंदु क्या कहलाता है? तो भूकंप का उद्गम बिंदु फोकस कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, फोकस भूकंप का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर भूकंप का बिंदु कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप का बिंदु उपकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, उपकेंद्र। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल किसे मापता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन, मोहन असंबद्धता किसे अलग करती है? तो मोह असंबद्धता भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, भूपर्पटी और मेंटल को मोहन असंबद्धता या असंतति अलग करती है। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भूकंप व ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन
सी सही उत्तर जाएगा भूकंप व ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण हुआ है तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर जाएगा हिमालय का निर्माण प्लेटों के टकराव से हुआ है। हिमालय भारतीय व यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है तो पर्वतों का अध्ययन ओरोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा ओरोग्राफी पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी शंकु का सर्वोच्च भाग क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी शंकु का सर्वोच्च भाग क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा क्रेटर। अगला क्वेश्चन, कैलडेरा क्या है? तो कैलडेरा बड़ा ज्वालामुखी का गड्ढा है। तो कैलडेरा एक बड़ा ज्वालामुखी गड्ढा है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपक्षय का अर्थ क्या है? तो अपक्षय का अर्थ है चट्टानों का टूटना। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा चट्टानों को टूटना अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय अधिक होता है तो रासायनिक अपक्षय उष्ण व आर्द्र होता है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा उष्ण व आर्द्र क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण ताप परिवर्तन है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा ताप परिवर्तन भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, जैविक अपक्षय किससे होता है? तो जैविक अपक्षय जीवों से होता है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा जीवों से। अगला क्वेश्चन, अपरदन का क्या अर्थ है? तो अपरदन का अर्थ है टूटे पदार्थ का हटना। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा टूटे पदार्थ का हटना अपक्षय कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा अपरदन। अगला क्वेश्चन, नदी अपरदन के प्रमुख कार्य क्या है? तो नदी अपरदन के प्रमुख कार्य हैं कटाव, परिवहन और निक्षेप। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नदी का ऊपरी प्रवाह कैसा होता है? तो नदी का ऊपरी प्रवाह तीव्र होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा तीव्र। अगला क्वेश्चन, वी आकार की घाटी बनती है तो वी आकार की घाटी किसमें बनती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऊपरी प्रवाह में वी आकार की घाटी बनती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा ऊपरी प्रवाह में वी आकार की घाटी बनती है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण होता है तो डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है? तो डेल्टा का निर्माण मुहाने पर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाढ़ मैदान बनता है तो बाढ़ मैदान किससे बनता है? तो बाढ़ का मैदान निक्षेप से बनता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा निक्षेप से बाढ़ के मैदान बनते हैं। अगला क्वेश्चन, जलप्रपात बनता है तो जलप्रपात कठोर व कोमल चट्टानों से बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा कठोर व कोमल चट्टानों से जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बनता है। अगला क्वेश्चन, हिमनद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिमनद का अध्ययन ग्लेशियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा ग्लेशियोलॉजी हिमनद का अध्ययन यानी बर्फ का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यू आकार की घाटी बनती है तो यू आकार की घाटी हिमनद से बनती है यानी कि ग्लेशियरों से बनती है यू आकार की घाटी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हिमनद से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, सर्क स्थलाकृति संबंधित है तो सर्क स्थलाकृति हिमनद यानी कि ग्लेशियर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा हिमनद। अगला क्वेश्चन, फ्योर्ड क्या है? तो फ्योर्ड एक हिमनदी डूबी घाटी है यानी कि हिमनद में डूबी घाटी फ्योर्ड कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा ग्लेशियरों में डूबी घाटी फ्योर्ड कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु अपर्दन अधिक होता है तो वायु अपर्दन मरुस्थल में अधिक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा मरुस्थल में वायु अपर्दन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, यारडांग किससे बनता है? तो यारडांग वायु से बनता है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा वायु से यारडांग का निर्माण होता है। तो यारडांग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के कटाव
यानी कि अपरदन से बनी एक लंबी ऊबड़ खाबड़ और सक्रिय पहाड़ी या टीला है। यह कठोर और नरम चट्टानों की परतों के बीच हवा द्वारा नरम चट्टानों को उड़ा ले जाने से बनती है, जो नाव की पतवार की तरह दिखाई देती है और हवा की दिशा के समानांतर होती है। तो यह डांग किससे? वायु से बनता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशरूम सेल बनती है, तो मशरूम सेल वायु से बनती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, वायु से। अगला क्वेश्चन, समुद्री समुद्री अपरदन का मुख्य कारक क्या है? तो समुद्री अपरदन का मुख्य कारक क्या है? तरंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, तरंगे समुद्री अपरदन का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, समुद्री कटाव से क्या बनता है? तो समुद्री कटाव से क्लिफ बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, क्लिफ समुद्री कटाव से बनता है। अगला क्वेश्चन, बीज किसका निक्षेप है? यानी कि समुद्र का बीज और नदियों के बीच किनारा किसका निक्षेप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। तो बीज समुद्र का निक्षेप है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, समुद्र का निक्षेप बीज है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, गंगा नदी, जो भारत में 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकम क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी से तो जाएगा, अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी बहती है, तो ताप्ती नदी किस ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा, ताप्ती नदी का बहाव पश्चिम की ओर है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, खनिजों के लिए। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की दिशा है, तो अरावली पर्वत की दिशा उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर है। इसका सही उत्तर जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब अरावली पर्वत की दिशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, अरावली पर्वत। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, ब्लॉक पर्वत। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत किस नदी को उत्तर दक्षिण में विभाजित करता है? तो विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, थार में पाई जाने वाली हवा से बनी आकृति कौन सी है? तो थार मरुस्थल में पाई जाने वाली हवा से बनी आकृति बारखान है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, बारखान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारा जल लेगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे जल की झील चिल्का झील है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, और चिल्का झील एक लेगून झील है। वेमनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो वेमनाड झील केरल में स्थित है। इसमें नौका प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोकटक झील मणिपुर में तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पूर्वी तट
क्या कहलाता है? तो भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल का तट कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोरोमंडल का तट भारत का पूर्वी तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मालाबार। अगला क्वेश्चन, मानसून का सर्वाधिक प्रभाव किस तट पर होता है? तो मानसून का सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी तट पर होता है। ऑप्शन बी एकदम सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मासिनराम। अगला क्वेश्चन, मानसून पवन भारत में प्रवेश करती है? तो मानसून पवन भारत में जून में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जून में। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन सी से जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी कि मानसून पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन मानसून चलता है? तो शीतकालीन मानसून स्थल से समुद्र की ओर चलता है। ऑप्शन बी सही जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर शीतकालीन मानसून चलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु रहती है? तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक रहती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक। अगला क्वेश्चन, लू चलती है? तो लू किस ऋतु में चलती है? तो लू ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में लू यानी कि लपटें चलती हैं। अगला क्वेश्चन, मानसून ब्रेक का क्या अर्थ है? तो मानसून ब्रेक का अर्थ है अस्थायी रुकावट। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, वर्षा में अस्थायी रुकावट को मानसून ब्रेक कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवात अधिक आते हैं? तो चक्रवात अधिक पूर्वी तट में आते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्वी तट में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से को भारत में क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टार्नेडो संबंधित है? तो टार्नेडो वायुमंडल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, वर्षा मापने का यंत्र क्या है? तो वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेन गेज। अगला क्वेश्चन, दाब मापने का यंत्र क्या है? तो दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पवन की गति किससे मापी जाती है? तो पवन की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से पवन की गति यानी कि वायु की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में शामिल है? तो जैव मंडल में स्थल, जल और वायु ये सभी शामिल है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन जीव और अजीव के बीच अंतर संबंध के बीच को अध्ययन का पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जीव और अजीव के बीच संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घास भूमि को क्या कहते हैं? तो घास भूमि को सवाना कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सवाना। अगला क्वेश्चन, टुंडा वनस्पति पाई जाती है? तो टुंडा वनस्पति ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के पास में, यानी कि विषुवत रेखा के पास में सबसे ज्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती रहती है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है तीव्र वृद्धि, यानी कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवास के प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्रवास के प्रमुख कारण आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, ये सभी प्रवास के प्रमुख कारण हैं। अगला क्वेश्चन,
ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है, तो ग्रामीण जनसंख्या कृषि क्षेत्र में अधिक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण का क्या अर्थ है? तो नगरीकरण का अर्थ है शहरों का विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शहरों का विकास नगरीकरण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक रेड जेल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेड जेल मानव भूगोल के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? तो आर्थिक भूगोल का संबंध उद्योग व संसाधनों से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्योग व संसाधन। अगला क्वेश्चन, संसाधन का क्या अर्थ है? तो संसाधन का अर्थ है उपयोगी वस्तु से है संसाधन का अर्थ। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी से जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकते, और अनवीकरणीय जो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन कोयला है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है संतुलित उपयोग। ऑप्शन सी से जाएगा, संतुलित उपयोग सतत विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है मानव गतिविधि। ऑप्शन बी से जाएगा, मानव गतिविधि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूगोल का मुख्य उद्देश्य है मानव और पृथ्वी के बीच संबंध। ऑप्शन बी से जाएगा, मानव और पृथ्वी के बीच अंतर संबंध भूगोल कहलाता है। ऑप्शन बी से जाएगा। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।